हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल MP अकेडमी में। दोस्तों, आज हम मध्य प्रदेश का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है मध्य प्रदेश के उत्सव और समारोह। दोस्तों, अगर आपने प्रीवियस पेपर सॉल्व किए होंगे या क्वेश्चन बैंक लगाई होगी तो उसमें आपको मध्य प्रदेश के उत्सव और समारोह वाले क्वेश्चंस में बहुत सारे सन डले हुए मिले होंगे। प्रीवियस पेपर्स में कम से कम हर पेपर में 2 क्वेश्चन इस टॉपिक से ज़रूर पूछे जाते हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए इस टॉपिक को हमने एक सरलीकरण के माध्यम से 3 पार्ट में पढ़ने का निश्चय किया है। सबसे पहले हम इसके बारे में थोड़ी सी बेसिक जानकारी जानेंगे, दूसरे नंबर पर इसको रिवीजन करेंगे और तीसरे नंबर पर टेस्ट लगाएंगे। दोस्तों, इतना करने के बाद आपको एग्ज़ाम में 100% बनेगा। ठीक है, समारोह कभी भी गलत नहीं होंगे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला और कन्फ्यूजन पैदा करने वाला जो समारोह है वो है मध्य प्रदेश समारोह। दोस्तों, मध्य प्रदेश समारोह मध्य प्रदेश में न मना करके कहाँ मनाया जाता है तो भारत की कैपिटल नई दिल्ली में मनाया जाता है। दोस्तों, नई दिल्ली में इस समारोह का आयोजन किया जाता है। इस समारोह में मध्य प्रदेश की झांकियाँ प्रस्तुत की जाती हैं। यहाँ के गायन, नृत्य, वादन, चित्र प्रदर्शनी का आयोजन किया जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट आपको क्या याद रखना है, मध्य प्रदेश समारोह नई दिल्ली में मनाया जाता है। 1982 से मनाया जा रहा है और यह 1 सप्ताह तक चलता है। दोस्तों, 1 वीक तक। ठीक है, तो मध्य प्रदेश समारोह में आपको क्या याद रखना है, सबसे पहला कि ये नई दिल्ली में मनाया जाता है, दूसरा 1982 से मनाया जा रहा है और तीसरा 1 वीक यानी कि 7 दिन तक चलता है। ठीक है दोस्तों, मध्य प्रदेश समारोह मध्य प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत की झलकियां प्रस्तुत की जाती हैं इसमें, और गायन, नृत्य, वादन, चित्र प्रदर्शनी का आयोजन होता है। ये इसके बारे में इतना इम्पोर्टेंट आपको याद रखना है। मतलब कि जिस तरीके से 26 जनवरी में आपने देखा होगा विभिन्न स्टेट्स की झांकियाँ निकाली जाती हैं, उसी तरह से इस मध्य प्रदेश समारोह में मध्य प्रदेश से रिलेटेड झांकियाँ निकाली जाती हैं। साथ में नृत्य, वादन, गायन ये सब प्रदर्शनी भी वहाँ पर लगाई जाती है। नेक्स्ट है दोस्तों तानसेन समारोह। आप सभी को पता है तानसेन, इनका जन्म कहाँ हुआ था तो आप बोलेंगे ग्वालियर में। तो बस इसी से आपको याद रखना है। दोस्तों, तानसेन जी का जन्म ग्वालियर में हुआ है तो तानसेन समारोह भी ग्वालियर में मनाया जाता है। इतना याद करने के अलावा इसमें और कुछ भी नहीं अभी तक पूछा गया है तानसेन समारोह में। तानसेन समारोह से ही रिलेटेड है तानसेन सम्मान, जिसको हमने सम्मान वाले पार्ट में रखा हुआ है, उसको हम वहाँ पर पढ़ेंगे। यहाँ पर सिर्फ आपको इतना याद रखना है कि तानसेन समारोह कहाँ पर मनाया जाता है दोस्तों, तो तानसेन नगरी के नाम से जाने जाने वाली ग्वालियर ग्वालियर जो कि मध्य प्रदेश का एक ज़िला है, यहाँ पर तानसेन समारोह मनाया जाता है। इसके बारे में जान लेते हैं दोस्तों। ग्वालियर में तानसेन की याद को अमर बनाने के लिए तानसेन समारोह का आयोजन किया जाता है। यह शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में देश का एक प्रतिष्ठित समारोह है। देश के शीर्ष संगीतज्ञ, गायक एवं वादक इस समारोह में भाग लेते हैं। तो दोस्तों, आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि तानसेन समारोह कहाँ पे मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है ग्वालियर में। और कब से मनाया जा रहा है तो सन इम्पोर्टेंट है 1980 1980 पूछा गया क्वेश्चन है। कब से मनाया जा रहा है दोस्तों, 1980 से। और कहाँ मनाया जा रहा है, ग्वालियर में। ठीक है, तानसेन की याद में। नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों, खजुराहो नृत्य समारोह 1000+, इस पे आप स्टार लगा लीजिए, क्योंकि जो खजुराहो नृत्य समारोह है ना कि मध्य प्रदेश का, ये भारत का सबसे बड़ा नृत्य समारोह है, इसलिए इसको बहुत ज़्यादा बार पूछा जाता है एग्ज़ाम में। आप सभी को पता है दोस्तों, खजुराहो जो कि छतरपुर ज़िले में आता है, मध्य प्रदेश के छतरपुर ज़िले में आता है खजुराहो। यहाँ के मंदिरों को चंदेल राजाओं ने बनवाया था, और जो खजुराहो के मंदिर हैं ये यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है। ठीक है, तो इतना इम्पोर्टेंट आपको पता है।
आज हम पढ़ने जा रहे हैं खजुराहो नृत्य समारोह के बारे में। तो सबसे पहली बात कि ये किस ज़िले में मनाया जाता है, तो दोस्तों छतरपुर ज़िले में। ठीक है, ज़िला कौन सा हो जाएगा हमारा, छतरपुर ज़िला हो जाएगा। जो खजुराहो नृत्य समारोह है ये मध्य प्रदेश का ही नहीं बल्कि भारत का सबसे बड़ा नृत्य है, ये दूसरी बात आपको याद रखना है। फिर इसके बाद ये कब से मनाया जा रहा है, तो 1976 से 1976 से खजुराहो नृत्य समारोह का आयोजन किया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, इसके बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। जो खजुराहो नृत्य समारोह है दोस्तों, ये चंदेल राजाओं की नगरी खजुराहो में इस अखिल भारतीय शास्त्रीय नृत्य का आयोजन किया जाता है। खजुराहो नृत्य समारोह मध्य प्रदेश का ही नहीं भारत का सबसे बड़ा नृत्य समारोह है, जिसमें उत्तर एवं दक्षिण भारत की नृत्य शैलियों का अनोखा संगम होता है। इसका उद्देश्य पर्यटन को प्रोत्साहन और खजुराहो की विरासत को संरक्षण देना है। दोस्तों, आप सभी ने भारत के क्लासिकल डांस के नाम सुने होंगे, शास्त्रीय नृत्यों के नाम सुने होंगे, जैसे कथक। कथक कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है दोस्तों, उत्तर प्रदेश का। इसी तरह से कथकली, ये केरल का है। आपने सुना होगा भारतनाट्यम, तमिलनाडु का है। इसी तरह से आपने सुना होगा ओडिसी, जो कि उड़ीसा का है। तो कथकली, कथक, भारतनाट्यम, ओडिसी, कुचिपुड़ी, इस तरीके से जितने भी आपने इंडिया वाले टॉपिक में आपने पढ़ा होगा, जो हमारे शास्त्रीय नृत्य हैं, लूसेंट में भी दिए हुए हैं, पीछे आप देखिएगा विविध में। तो जो शास्त्रीय नृत्य हैं उन सभी का प्रदर्शन यहाँ पर किया जाता है। इसलिए ये जो नृत्य समारोह है ये भारत का सबसे बड़ा नृत्य समारोह है। ठीक है, तो इतना सफिशिएंट है। आपको याद क्या रखना है इसमें, ये मध्य प्रदेश के छतरपुर ज़िले में मनाया जाता है, 1976 से मनाया जा रहा है और भारत का सबसे बड़ा नृत्य समारोह है। ठीक है, अब इसमें ये भी पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में से इसमें कौन सा डांस नहीं किया जाता है। तो मैंने आपको बताया कि यहाँ पर क्लासिकल डांस किए जाते हैं। ठीक है, तो अगर आपसे कोई ऐसा डांस पूछ दे जो कि क्लासिकल नहीं है, जैसे सपोज जैसे कि कोई सा भी आप ले लीजिए, क्या यहाँ पर गरबा खेला जाता होगा, तो आपका आंसर होगा नहीं। ठीक है, तो इस तरीके से जो लोकल डांस होते हैं ये यहाँ पर नहीं मनाए जाएंगे। यहाँ पर कौन से डांस मनाए जाएंगे दोस्तों, क्लासिकल डांस ओनली। ठीक है, चलिए अगला है दोस्तों हमारा उस्ताद अलाउद्दीन खान संगीत समारोह। आप सभी को पता है दोस्तों, जो अलाउद्दीन खान एकेडमी है, मैंने आपको जो विभिन्न संस्थान इंस्टीट्यूशन वाले पार्ट में आपको बताया था कि अलाउद्दीन खान एकेडमी कहाँ पर है, तो ये है मैहर में। दोस्तों मैहर शारदा माता, आप सभी अगर मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हैं तो शारदा माता से तो परिचित ही होंगे। यहीं पर अलाउद्दीन खान एकेडमी है। मैहर बैंड जो कि वर्ल्ड में फेमस है यहीं पर है, और उस्ताद अलाउद्दीन खान संगीत समारोह भी यहीं पर मनाया जाता है। तो आपको कैसे याद रखना है दोस्तों, उस्ताद अलाउद्दीन खान एकेडमी आपको याद है मैहर में है, तो इसी से आप याद रख लेना उस्ताद अलाउद्दीन खान संगीत समारोह भी कहाँ पर मनाया जाता है, ये भी मैहर में मनाया जाता है। दोस्तों मैहर किस ज़िले में आता है, आप सभी को पता है सतना ज़िले में आता है। तो इसके बारे में भी अपन बेसिक जानकारी जान लेते हैं। इसका सन इम्पोर्टेंट नहीं है, कभी पूछा नहीं जाएगा दोस्तों, सिर्फ आपको ये याद रखना है क्या, उस्ताद अलाउद्दीन खान संगीत समारोह सतना ज़िले में मनाया जाता है, और सतना ज़िले के कहाँ पर, तो सतना ज़िले के मैहर में। ठीक है, मैहर अभी ज़िला नहीं बना है, ठीक है ना, सतना ज़िले के अंतर्गत आता है मैहर। यहाँ पर उस्ताद अलाउद्दीन खान समारोह मनाया जाता है। बस इतना ही आपको इम्पोर्टेंट है कि याद रखना है। इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं दोस्तों। मैहर में बाबा अलाउद्दीन खां की याद में इस समारोह का आयोजन होता है। बाबा की ख्याति किसी एक वाद्य में नहीं थी, अपितु सभी वाद्य यंत्र बजाने में वे निपुण थे। इसलिए इस समारोह शास्त्रीय संगीत की विविधतापूर्ण प्रस्तुति होती है। समारोह का प्रमुख आकर्षण मैहर बैंड है। ठीक है, तो मैहर बैंड इसका प्रमुख आकर्षण का केंद्र है, इसको आप याद रख लेना। दोस्तों बहुत ही सरल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत ही छोटा टॉपिक है, बस आपको एक बार रिवाइज करके जाना है एग्ज़ाम में।
नेक्स्ट है दोस्तों हमारा कालिदास समारोह, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा पूछा जाता है ये कालिदास समारोह। तो आप सभी को पता है कालिदास कहाँ के फेमस है। कालिदास जो कालिदास एकेडमी है, एकेडमी अगर आपने याद कर ली तो समारोह बन जाएंगे। ठीक है, जैसे जैसे मैंने अभी पिछले में बताया आपको कि अलाउद्दीन खान, अलाउद्दीन खान एकेडमी मैहर में है, तो अलाउद्दीन खान समारोह भी मैहर में मनाया जाता है। इसी तरह से कालिदास एकेडमी जो कि 1977 मैंने आपको बताया था, 1977 में इस्टेब्लिश की गई थी कौन, कालिदास एकेडमी, ये कहाँ पर है, मैहर में है। तो कालिदास समारोह भी कहाँ पर मनाया जाता है, सॉरी उज्जैन में है, मैहर बोल रहा हूँ मैं। तो 1977 में मैंने आपको बताया था, 1977 में कालिदास एकेडमी उज्जैन में इस्टेब्लिश हुई थी। 1977 में कालिदास एकेडमी उज्जैन में इस्टेब्लिश हुई थी, तो उज्जैन में ही कालिदास समारोह मनाया जाता है। दोस्तों इसको आप कभी मत भूलिएगा, कालिदास एकेडमी कहाँ पर है, उज्जैन में। तो कालिदास समारोह भी कहाँ पर मनाया जाता है, उज्जैन, उज्जैन में। ठीक है, उज्जैन जिले में मनाया जाता है। इसके बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं दोस्तों। कालिदास की स्मृति को अमर बनाने के लिए कालिदास एकेडमी द्वारा उज्जैन में इस समारोह का आयोजन किया जाता है। यह समारोह एक सप्ताह तक चलता है। इस समारोह में परंपरागत रंगमंच प्रदर्शन, परिसंवाद, वाद विवाद, नाट्य प्रदर्शन एवं चित्र प्रदर्शनी का भी आयोजन होता है। तो दोस्तों वैसे तो ये वाला आपसे कभी कन्फ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि उज्जैन को कालिदास की नगरी कहते हैं। कालिदास संस्कृत विद्यालय वहीं पर है, और जो कालिदास एकेडमी मैंने आपको बताया वो भी कहाँ पर है, उज्जैन में। तो कालिदास समारोह आप आसानी से लगा सकते हैं कहाँ पर मनाया जाता है, उज्जैन में। और कब से मनाया जा रहा है दोस्तों, तो 1957 से। 1956 में हमारा मध्य प्रदेश बना था 1 नवंबर 1956 को, उसके जस्ट एक साल बाद कालिदास समारोह मनाया जा रहा है। कब, 1957 से। इसको याद रखना है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि ये कब तक, एक सप्ताह तक चलता है, जस्ट 1 वीक चलता है। ठीक है ना, एक सप्ताह तक चलने वाला समारोह है। आपको लग रहा होगा कि ये सब नहीं पूछा जाता होगा कितने दिन तक लगता है, तो आप कुछ मत करना, सीधे से जाकर के क्वेश्चन बैंक लगाना एमपी की, तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो इसको याद रखना, 1 वीक लगता है। और कहाँ लगता है, उज्जैन में मनाया जाता है। दोस्तों नेक्स्ट है मालवा उत्सव। मालवा उत्सव तो नाम से ही स्पष्ट हो जाता है। मालवा, मालवा जो क्षेत्र था, मालवा मैंने आपको बताया था मध्य प्रदेश के मैप में, इस तरीके से मध्य प्रदेश का मैप था। यहाँ पे ये जो एरिया है, ये कौन सा क्षेत्र कहलाता था, मालवा का पठार। अब दोस्तों मालवा के पठार से ही याद रख लेना, ये जो समारोह है सबसे पहले तो 3 जगह मनाया जाता है। ठीक है, और तीनों जगह मालवा के क्षेत्र में ही स्थित है। पहला कौन कौन सा है दोस्तों, तो पहला तो उज्जैन हो जाएगा। ठीक है, उज्जैन। दूसरा हो जाएगा दोस्तों इंदौर, और तीसरा हो जाएगा हमारा मांडू। मांडू जो कि धार में आता है दोस्तों, सिटी ऑफ जॉय के नाम से मध्य प्रदेश में जाना जाता है। ठीक है, तो इसको याद रखना। जो मालवा है, मालवा लिखने में देखो कितने वर्ड आते हैं, मालवा 3, कितने वर्ड आते हैं दोस्तों, 3। तो ये 3 जगह लगता है, और तीनों जगह देखिए कहाँ की है, तो मालवा के प्रदेश की, मालवा के पठार। उज्जैन कहाँ पर है, मालवा के पठार में। इंदौर कहाँ है, मालवा के पठार में। मांडू कहाँ पर है, मालवा के पठार में। तो कभी कन्फ्यूजन नहीं होगा दोस्तों कि मालवा का जो उत्सव है कहाँ पर मनाया जाता है, उज्जैन, इंदौर और मांडू में मनाया जाता है। ठीक है, इसको अच्छे से आपको याद रखना है। ठीक है, मैं एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूँ। मालवा उत्सव, मालवा में कितने वर्ड हैं दोस्तों, 3 वर्ड। तो कितने जगह लगेगा, 3 जगह लगेगा। अब ये चूंकि मालवा उत्सव है तो मालवा के पठार में ही लगेगा, मालवा प्लाटू के ज़िलों में ही लगेगा, मालवा प्लाटू के प्लेसेस शहरों में ही लगेगा। तो देखिए पहला क्या है, उज्जैन है, दूसरा इंदौर है, और तीसरा क्या है, मांडू जो कि धार जिले में आता है। तो इस तरीके से 3 जगह मालवा उत्सव मनाया जाता है। और क्या याद रख सकते हैं दोस्तों इसमें, तो सबसे पहले 3 आप फैक्ट, 3 वाला फैक्ट बिल्कुल अच्छे से याद रखना। इसके बाद इसको 1991 से मनाया जा रहा है, कब से, 1991 से। ठीक है दोस्तों,
1991 से इसकी शुरुआत हुई थी। उज्जैन, इंदौर और मांडू 3 जगह पर मनाया जाता है उत्सव। इसके बाद इसके बारे में थोड़ी सी हम एडिशनल जानकारी ज्ञात कर लेंगे, जो पूछी नहीं जाएगी, बस आपको अपने दिमाग में रखना है। ठीक है दोस्तों, तो मालवा उत्सव मध्य प्रदेश शासन के सांस्कृतिक विभाग द्वारा 1991 में प्रतिवर्ष इंदौर, उज्जैन एवं मांडू में आयोजित किया जाता है। मालवी शैली की नृत्य प्रस्तुति एवं कलाकारों की शोभा यात्रा निकलती है। ठीक है दोस्तों, इतना इम्पोर्टेंट है मालवा उत्सव से, और इससे ज़्यादा कभी नहीं पूछा जाएगा। अब ये जो एडिशनल जानकारी होती है, जो डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम होते हैं जिसमें लिखना होता है, उनके लिए होती है, ताकि आप 2 नंबर वाले क्वेश्चन या 3 नंबर वाले क्वेश्चन के आंसर को आसानी से लिख सकें। ठीक है, तो ये इतनी आप नोट्स के रूप में इतनी जानकारी को लिख सकते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों नमस्ते ओरछा कार्यक्रम। तो जैसे ही मैंने नमस्ते ओरछा पढ़ा होगा, नमस्ते ओरछा उत्सव है, ये कहाँ पर मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है टीकमगढ़ ज़िले में। दोस्तों अब चूँकि टीकमगढ़ से अलग हो गया है क्या, निमाड़ी ज़िला बन गया है, निवाड़ी ज़िला बन गया ना, निमाड़ी ज़िला बन गया है किससे? टीकमगढ़ से अलग होकर। तो जो नमस्ते ओरछा उत्सव है, ये अब कहाँ पर मनाया जाएगा? तो आपका आंसर होना चाहिए सर निमाड़ी ज़िले में। क्यों? क्योंकि ओरछा है वो किस में चला गया है? निमाड़ी में चला गया। आपने देखा होगा निमाड़ी की तहसीलें, तो उसमें ओरछा तहसील भी शामिल है। ठीक है, पहले ये पूरा का पूरा निमाड़ी सहित पूरा का पूरा टीकमगढ़ ज़िले में आता था, लेकिन जैसे ही निमाड़ी ज़िला बना तो जो ओरछा तहसील है वो निमाड़ी ज़िले में शामिल हो गई। अतः जो ओरछा उत्सव है ये कहाँ पर अब मनाया जाता है? आपका आंसर होगा निवाड़ी में मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। अगर आपको दोनों ऑप्शन मिलते हैं, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, अगर आपको टीकमगढ़ और निमाड़ी दोनों एक साथ ऑप्शन मिलते हैं तो आपको निमाड़ी टिक करना है। लेकिन ऑप्शन में अगर सिर्फ टीकमगढ़ है और अदर ऑप्शन है निमाड़ी नहीं है, तो आप टीकमगढ़ को सही कर सकते हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश के एग्ज़ाम इतनी जल्दी अपडेट नहीं होते हैं। ठीक है, लेकिन फाइनल आंसर क्या है? तो निमाड़ी है। ठीक है, निमाड़ी है। दोस्तों टीकमगढ़ में निमाड़ी में आयोजित होने वाले इस उत्सव में बुंदेलखंड के कलाकारों का नृत्य, गायन, वादन प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, तो इसको आप याद रख सकते हैं। निमाड़ी में मनाया जाता है ओरछा उत्सव। अब चूंकि देखिए जो निमाड़ी है, टीकमगढ़ है, ये किस में आता है? बुंदेलखंड एरिया में आता है ना, तो यहाँ पर बुंदेलखंड के कलाकारों का नृत्य, गायन, वादन प्रदर्शित किया जाता है। बस इतना ही इम्पोर्टेंट है इस उत्सव से। नेक्स्ट है दोस्तों मोस्ट इम्पॉर्टेंट है बालकृष्ण शर्मा नवीन समारोह, क्योंकि ये एक ऐसा समारोह है जो कि शाजापुर ज़िले में मनाया जाता है। इसको लोग बहुत ज़्यादा ध्यान से पढ़ते नहीं हैं और ये बहुत ज़्यादा क्या करता है, आपको कंफ्यूज करता है। ठीक है, तो बालकृष्ण शर्मा नवीन समारोह दोस्तों शाजापुर ज़िले में मनाया जाता है। शाजापुर जो कि उज्जैन संभाग में आता है। अभी आपको मैं आखिरी में पूरे का पूरा मैप में पूरे जो समारोह अभी आप पढ़ रहे हैं, मुख्य जो 13 समारोह है मध्य प्रदेश के, जिनसे बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनको मैप में प्रदर्शित कर दिया जाएगा। ठीक है, तो आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, बस थोड़ा सा आप माइंड को ओपन करके पढ़ते जाइए। बालकृष्ण शर्मा नवीन समारोह कहाँ पर मनाया जाता है? तो शाजापुर ज़िले में मनाया जाता है। शाजापुर उज्जैन संभाग में आता है। ठीक है दोस्तों, इनके बारे में देखिए क्या लिखा कि दिल को मसल मसल में मेहंदी रचता आया हूँ यह देखो। ठीक है, तो बहुत ही गहरी बात लिखते हैं बालकृष्ण शर्मा नवीन। दोस्तों इसके बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। समारोह का आयोजन शाजापुर में होता है और इस समारोह में विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं। दोस्तों इससे कभी कुछ भी नहीं पूछा जाएगा, बस आप शाजापुर याद रख लेना बस। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा दुर्लभ वाद विनोद। ठीक है, दुर्लभ वाद विनोद, ये वाद वो मतलब कि बहस करने वाला वाद नहीं है, बजाने वाला वाद विनोद। ठीक है, वाद विनोद का तो मतलब आप सभी ने देखा होगा, एक समय ट्रेंड चल रहा था, है ना, विनोद सब कमेंट करे जा रहे थे। तो ये विनोद का मतलब होता है आनंद लेना, किसका? वाद्य यंत्रों का। दोस्तों जो दुर्लभ वाद विनोद समारोह होता है भोपाल में मनाया जाता है, मध्य प्रदेश की कैपिटल भोपाल में मनाया जाता है। इसमें
जब से वाद्य यंत्रों की खोज शुरू हुई है तब से लेकर के अभी तक जितने परिवर्तन हुए हैं उन सभी वाद्य यंत्रों को यहाँ पर बजाया जाता है या उनका प्रदर्शन किया जाता है। ठीक है, सभी वाद्य यंत्रों का क्या किया जाता है, प्रदर्शन किया जाता है दुर्लभ वाद विनोद समारोह में। ठीक है दोस्तों, तो ये कहाँ पर मनाया जाता है, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में मनाया जाता है दुर्लभ वाद विनोद समारोह। नेक्स्ट है हमारा उस्ताद आमिर खान संगीत समारोह। उस्ताद आमिर खान संगीत समारोह दोस्तों ये इंदौर में मनाया जाता है। आप सभी को पता है उस्ताद आमिर खान का संबंध इंदौर घराने से है, ये बहुत ही प्रसिद्ध हैं और ये एक ऐसे मतलब मुस्लिम्स हैं। आपने मध्य प्रदेश के सभी मुस्लिम्स जितने भी मुस्लिम्स संगीतकार हुए हैं उन सब का आप देख लेना, तो उसमें सभी जो मुस्लिम संगीतकार हैं वो ख्याल वादन में नहीं मिलेंगे आपको। ख्याल वादन में जितने भी मिलेंगे वो पंडित नाम मिलेंगे, लेकिन आमिर खान एक ऐसा अपवाद है मध्य प्रदेश में कि ये ख्याल वादक हैं। कौन से हैं, ख्याल वादक हैं, इसलिए इनका नाम बहुत ही बार एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आमिर खान को याद रखना, ये इंदौर घराने से थे और ख्याल वादन से इनका संबंध है। समारोह की बात कर लेते हैं। जो उस्ताद आमिर खान संगीत समारोह है ये सुप्रसिद्ध सितार वादक आमिर खान की याद में इंदौर शहर में आयोजित किया जाता है, जिसमें देश के प्रमुख सांस्कृतिक एवं शास्त्रीय संगीत से जुड़ी हस्तियां भाग लेती हैं। ठीक है दोस्तों, तो जो आमिर खान संगीत समारोह है ये कहाँ पर मनाया जाता है, ये मनाया जाता है इंदौर में, और किसकी, उस्ताद आमिर खान की याद में। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। निमाड़ उत्सव दोस्तों, निमाड़ का जैसे ही नाम आता है आपके दिमाग में दो नाम आ जाते होंगे, एक आता होगा पश्चिमी निमाड़ और एक आता होगा पूर्वी निमाड़ का। ठीक है, और जैसे ही मैंने पश्चिमी निमाड़ और पूर्वी निमाड़ बोला तो आपको याद आते होंगे खंडवा और खरगोन। ठीक है, खंडवा पूर्वी निमाड़ कहलाता है, पश्चिमी निमाड़ कहलाता है खरगोन, तो इसको आपको याद रखना है। तो दोस्तों निमाड़ उत्सव कहाँ पर मनाया जाता है ये इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि निमाड़ तो दो है, एक है पूर्वी एक पश्चिमी। जो निमाड़ उत्सव है ये मनाया जाता है खरगोन में। ठीक है, खरगोन के महेश्वर में मनाया जाता है। महेश्वर नर्मदा नदी के तट पर स्थित महेश्वर अपनी साड़ियाँ, महेश्वर की साड़ियों के लिए फेमस है, जो कि खरगोन ज़िले में आता है। यहीं पर निमाड़ उत्सव मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो खरगोन ज़िले में मनाया जाता है महेश्वर में। खरगोन जिले के महेश्वर में नर्मदा नदी के किनारे मनाया जाने वाला ये एकमात्र ऐसा उत्सव है जो कि नर्मदा नदी के किनारे मनाया जाता है। नाम है निमाड़ उत्सव। इसके बारे में भी जान लीजिए दोस्तों। मध्य प्रदेश के निमाड़ के महेश्वर में यह उत्सव मनाया जाता है। सांस्कृतिक गतिविधियों का प्रदर्शन यहाँ पर किया जाता है। ठीक है दोस्तों, 1000 टाइम पूछा गया निमाड़ महोत्सव कहाँ पर, तो खंडवा नहीं लगा देना है, आपको लगाना है खरगोन, और खरगोन में भी कहाँ, तो महेश्वर। ठीक है, नेक्स्ट है सुभद्रा कुमारी चौहान समारोह। दोस्तों आप सभी को पता है सुभद्रा कुमारी चौहान की कर्मस्थली जबलपुर रही है। जो रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय मैंने आपको पढ़ाया था, रानी दुर्गावती RDVV के नाम से आप लोग जानते हो, RDVV रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में सुभद्रा कुमारी चौहान की खंडपीठ है, मैंने आपको पढ़ाया था। तो अगर आपको वो वाला फैक्ट याद है तो ये वाला आपसे बन जाएगा। आपको मैंने बताया था रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में किसकी खंडपीठ है, तो आपने बताया था सुभद्रा कुमारी चौहान की है। तो अगर सुभद्रा कुमारी चौहान की खंडपीठ रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर में है, तो सुभद्रा कुमारी चौहान समारोह भी कहाँ पर मनाया जाएगा, जबलपुर में। दोस्तों ये वीर रस की ओजस्वी कवित्री हैं सुभद्रा कुमारी चौहान। खूब लड़ी मर्दानी यो तो झांसी वाली रानी थी, इन्हीं की रचना है सुभद्रा कुमारी चौहान की। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी जी के साथ में यहाँ पर काम किया है जबलपुर में, तो इनका नाम आपको बहुत ज़्यादा याद रखना चाहिए। जबलपुर में इस समारोह का आयोजन किया जाता है, इतना इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया कि जो माखनलाल चतुर्वेदी हैं इनके साथ इन्होंने जबलपुर में काम किया है, तो आप ये मत समझ जाइएगा कि सुबह जो माखनलाल चतुर्वेदी समारोह है वो भी यहीं पर मनाया जाएगा, ऐसा नहीं है। माखनलाल चतुर्वेदी जो समारोह है वो खंडवा में मनाया जाता है, उसको आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ आप याद रखना सुभद्रा कुमारी चौहान समारोह कहाँ मनाया जाता है,
जबलपुर ज़िले में। नेक्स्ट तो दोस्तों ये जो 13 इम्पोर्टेंट थे, सबसे पहले रिवीजन ना करके इन जो 13 हमने पढ़े हैं इनकी एक एक करके लोकेशन हम देख लेते हैं। सबसे पहले मैंने आपको मध्य प्रदेश समारोह बताया, तो आप उसकी लोकेशन इस मैप में बिल्कुल मत ढूंढिएगा, ठीक है, ये मूर्खता होगी। इस मैप में ढूंढना मूर्खता होगी, क्योंकि जो मध्य प्रदेश समारोह है वो नई दिल्ली में भारत की राजधानी में मनाया जाता है, तो वो आपको भारत के मैप में मिलेगा। यहाँ हमको ढूंढना है दूसरे नृत्य बाकी के। तो सबसे पहला है खजुराहो नृत्य समारोह। मैंने आपको बताया था दोस्तों, जो खजुराहो नृत्य समारोह है वो छतरपुर ज़िले में मनाया जाता है। तो मैं खजुराहो को KS से डिनोट कर रहा हूँ। छतरपुर ज़िले में मनाया जाता है कौन सा? खजुराहो नृत्य समारोह। तानसेन समारोह दोस्तों, तानसेन नगरी ग्वालियर, जो उनकी जन्म स्थली है, ग्वालियर में मनाया जाता है तानसेन समारोह। ठीक है दोस्तों, तानसेन समारोह कहाँ लगा दोगे आप? ग्वालियर में। नेक्स्ट है हमारा कालिदास समारोह। तो कालिदास की नगरी कौन सी है दोस्तों? आप सभी को पता है, उज्जैन। कालिदास एकेडमी भी कहाँ पर है? उज्जैन में। तो कालिदास समारोह कहाँ पर मनाया जाएगा हमारा? उज्जैन में। ठीक है, 3 हो गए। चौथा हमने क्या देखा दोस्तों? उस्ताद अलाउद्दीन खां संगीत समारोह, ये मनाया जाता है मैहर में। और मैहर किस ज़िले में? मैंने आपको बताया था सतना ज़िले में। तो ये जो उस्ताद अलाउद्दीन खां थे, उस्ताद अलाउद्दीन खां, इससे आप समझ जाना ये कौन है? उस्ताद अलाउद्दीन खां। ठीक है, कहाँ पर? मैहर, सतना। नेक्स्ट है दोस्तों ध्रुपद समारोह। ध्रुपद समारोह ये कहाँ पर मनाया जाता है? तो ये भोपाल में मनाया जाता है। ध्रुपद समारोह कहाँ पर मनाया जाता है? अगर मैं कोई भूल गया होऊंगा तो अभी मैं रिवीजन करते समय मैंने आपको 13 पढ़ाए हैं। अभी एक्चुअली कितने पढ़ाए हैं? 13, क्योंकि इनसे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। इसके बाद मैं आपको टोटल 22 नाम बताने वाला हूँ मध्य प्रदेश के प्रमुख समारोह। तो जो कुछ भी छूट गया होगा वो वहाँ पर कवर हो जाएगा। ठीक है, जैसे मैं ध्रुपद समारोह नहीं बताया मैंने आपको, ये मनाया जाता है दोस्तों भोपाल में। मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ पर? भोपाल में मनाया जाता है ध्रुपद समारोह। तो भोपाल में आप यहाँ पर ध्रुपद लिख लीजिए। ध्रुपद है, लोकरंग है, ये सब हम देखने वाले हैं। ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, ज़्यादा क्वेश्चन ही पूछे जाते, इसलिए यहाँ पर नहीं बताया गया। ध्रुपद कहाँ लगाएंगे दोस्तों आप लोग? भोपाल में। ठीक है, ध्रुपद समारोह। नेक्स्ट है हमारा मालवा उत्सव। मालवा उत्सव मैंने आपको 3 जगह बताए थे, तो यहाँ अच्छे से आपको कंफर्म कर लेना है इस चीज़ को। पहला यहाँ पर मैं लिखता हूँ मालवा। ठीक है, मालवा 3 वर्ड हैं तो 3 जगह है ना। एक कहाँ पर? कलर चेंज कर लेते हैं। एक कहाँ पर? उज्जैन। दूसरा कहाँ पर? इंदौर। और तीसरा कहाँ पर? मांडू, जो कि ये देखिए धार जिले में आता है। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं, ये दिख रहा है धार जिला, ये है धार जिला, इसके मांडू में, और यहाँ पर इंदौर में। ठीक है, तो इंदौर, उज्जैन और धार 3 जगह पर क्या मनाया जाता है? मालवा उत्सव। इसके बाद मैंने आपको बताया निमाड़ उत्सव। दोस्तों निमाड़ उत्सव खरगोन जिले में है। ठीक है, खंडवा नहीं लगाना है गलती से भी। कहाँ पर लगाना है आपको? खरगोन जिले में। तो दोस्तों खरगोन जिले में हम लगा देते हैं किसको? निमाड़ को। ये निमाड़ उत्सव है। ठीक है, निमाड़ खरगोन में भी कहाँ पर? तो आप बोलोगे दोस्तों महेश्वर में। ठीक है, महेश्वर में मनाया जाता है मालवा उत्सव। ठीक है, फिर चलते हैं अपन आगे। ओरछा उत्सव, तो मैंने आपको बताया निमाड़ी में आएगा यहाँ पर। ठीक है, ओरछा उत्सव कहाँ पर आएगा? अब निमाड़ी में। ठीक है, ओरछा उत्सव हो गया। फिर इसके बाद है हमारा दोस्तों दुर्लभ वाद विनोद समारोह। तो ये मैंने आपको बता दिया था भोपाल में। दुर्लभ वाद विनोद करके समझ जाना दोस्तों, भोपाल में है। बालकृष्ण शर्मा नवीन समारोह, मोस्ट कन्फ्यूजन क्वेश्चन है ये, शाजापुर जिले में। ठीक है, बालकृष्ण शर्मा नवीन समारोह कहाँ पर? शाजापुर जिले में। और सुभद्रा कुमारी चौहान समारोह तो जबलपुर में सुभद्रा कुमारी चौहान समारोह जबलपुर में मनाया जाता है। और उस्ताद अमीर खां संगीत समारोह कहाँ पर मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपका इंदौर में। ठीक है, इंदौर में हो गया उस्ताद अमीर खान। ठीक है, तो इतने आपको इम्पोर्टेंट याद रख लेना है विथ लोकेशन के साथ। ठीक है, चलिए अब करते हैं रिवाइज जल्दी से।
दोस्तों सबसे पहले मैंने आपको बताया कालिदास समारोह कहाँ पर है, 1957 में उज्जैन में मनाया जाता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। खजुराहो नृत्य 1976 1976 में खजुराहो जो कि छतरपुर जिले में आता है, यहाँ पर मनाया जाता है। तानसेन समारोह दोस्तों 1980 से ग्वालियर जिले में। फिर है आमिर खान संगीत इंदौर में। ध्रुपद भोपाल में। मध्य प्रदेश 1982 से मनाया जा रहा है मध्य प्रदेश उत्सव, कहाँ पर, दिल्ली में। भारत की राजधानी दिल्ली में मनाया जा रहा है मध्य प्रदेश उत्सव 1982 से। ओरछा उत्सव दोस्तों टीकमगढ़ ना आकर अब क्या आएगा, निवाड़ी आएगा, और 1994 में, ठीक है, 1994 से मनाया जा रहा है ओरछा उत्सव, कहाँ पर, निमाड़ी में। फिर है दोस्तों मालवा उत्सव 1991 से। मालवा उत्सव 3 जगह, इंदौर, उज्जैन, मांडू। इतने बार बोला जा चुका है कि अब आपको रट गया होगा। उस्ताद उस्ताद अलाउद्दीन खान संगीत मैहर जो कि सतना जिले में आता है। पद्माकर समारोह दोस्तों, पद्माकर कहाँ पर, तो ये सागर में आता है। पद्माकर समारोह कहाँ मनाया जाता है, सागर में। सुभद्रा कुमारी चौहान दोस्तों जबलपुर में, ठीक है। तो पद्माकर को देखिए, पढ़े नहीं थे अभी तक, इसको अच्छे से याद रख लेना। पद्माकर, पद्माकर को आप ऐसे समझिए कि पैर धोना है, पद्माकर मतलब पैर धोना है। पैर कहाँ पर धोएंगे, सागर में, ठीक है। पैर कहाँ धोना है आपको, सागर में। तो पद्माकर को समझना है पैर धोने से, और कहाँ धोना है, सागर में, ठीक है। नेक्स्ट है माखनलाल चतुर्वेदी, खंडवा में मनाया जाता है। माखनलाल चतुर्वेदी को खंडवा में लगाना है, और सुभद्रा कुमारी चौहान को जबलपुर में लगाना है, ठीक है। यह है वाद विनोद समारोह भोपाल। फिर क्या है दोस्तों, टेपा सम्मेलन। टेपा सम्मेलन पूछा नहीं जाता है, फिर भी याद रखना, उज्जैन में। किशोर कुमार उनकी जन्मस्थली खंडवा जिले में दोस्तों, इसको तो बिल्कुल आप भूलेंगे नहीं कभी भी, क्योंकि किशोर कुमार की जन्मस्थली है खंडवा, तो आपको बिल्कुल याद करने में तकलीफ नहीं होगी, खंडवा लगा देंगे। फिर है जनजाति फिल्मी उत्सव, मोस्ट इम्पॉर्टेंट दोस्तों। जनजाति फिल्मी उत्सव कहाँ पर मनाया जाता है, इंदौर को। इसको कैसे याद करेंगे आप, देखिए जो भारत की फिल्म सिटी, फिल्मों के लिए फेमस बॉलीवुड क्या है, मुंबई, मुंबई है। तो मध्य प्रदेश की मुंबई किसको बोलते हो आप, इंदौर को। मध्य प्रदेश की मुंबई कौन है, इंदौर है। और फिल्म की बात आ रही है, जनजाति फिल्मी उत्सव की बात आ रही है, फिल्म की बात आ रही है, तो कहाँ चले जाओगे, इंदौर, ठीक है, क्योंकि मध्य प्रदेश की मुंबई तो इंदौर है। तो यहाँ की जनजाति फिल्मी उत्सव कहाँ मनाएंगे आप लोग, इंदौर में मनाएंगे, ऐसे याद रखना दोस्तों। चित्रकूट के घाट में भई संतन की भीड़, और तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर। ये लाइन आप में से ऐसा कोई नहीं होगा अगर मध्य प्रदेश का निवासी है, किसी ने ना सुनी हो। तो इसी से आपको याद रखना है कि चित्रकूट के घाट में भई संतन की भीड़, और तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर। तो तुलसी समारोह कहाँ पर होगा, चित्रकूट में होगा, जो कि कहाँ पर आता है, सतना जिले में, ठीक है। सतना जिले में आपने 2 समारोह देख लिए, एक अलाउद्दीन खान समारोह कहाँ पर, मैहर सतना, और एक तुलसी समारोह चित्रकूट सतना, ठीक है। फिर लोकरंग समारोह, ये मध्य प्रदेश के भोपाल में, ठीक है। जो लोकरंग समारोह है ये कहाँ पर, मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। और पूछा जाए कहाँ पर मध्य प्रदेश में, तो मध्य प्रदेश की कैपिटल भोपाल में, ठीक है। मध्य पर्व भी कहाँ पर, भोपाल में। लोकरंग समारोह मध्य पर्व भोपाल। ध्रुपद समारोह भोपाल। वाद विनोद भोपाल। भोपाल के चारों याद रखना है। लता मंगेशकर सुगम संगीत इंदौर, क्योंकि लता मंगेशकर का जन्म कहाँ हुआ है दोस्तों, मैंने आपको बताया था इंदौर में, ठीक है। जब इंदौर संभाग आपने पूरा एक ही वीडियो में पढ़ा था, तो उसमें आपको बताया गया था लता मंगेशकर का जन्म इंदौर में, सलमान खान का इंदौर में, राहुल द्रविड़ का जन्म इंदौर में। तो यहाँ आपको लॉजिक लगाना है, इन सब चीज़ों को, फैक्टों को आपको मिलाकर याद करना है, ठीक है। तो लता मंगेशकर का जन्म हुआ इंदौर में, तो इनका समारोह भी कहाँ पर मनाया जाता है, इंदौर में। नेक्स्ट है दोस्तों बालकृष्ण शर्मा नवीन स्मृति कहाँ पर, तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपको याद रखना है कहाँ पर, शाजापुर में। तो दोस्तों इतने फैक्ट अगर आपने याद रख लिए, तो आपसे किसी भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। अब बात आती है टेस्ट की, तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, वहाँ से आपको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है। टेलीग्राम चैनल में कल के कल आपको टेस्ट मिलेगा, जिसमें से लगभग 30 क्वेश्चन होंगे, और जितना मैंने आपको बताया है
सिर्फ उतना ही आपको याद रखना है, ठीक है। सन, मैंने जिसमें सन इम्पोर्टेंट बताए हैं सिर्फ उसी उसी को याद रखना है, क्योंकि आपकी मेमोरी की कुछ सीमाएं हैं, ठीक है, उसमें ज़्यादा भरने की कोशिश मत करना। 1957 कालिदास याद रखना। खजुराहो नृत्य 1976, तानसेन 1980, मध्य प्रदेश उत्सव 1982, ओरछा 1994, मालवा 1991। बस इतने सन इम्पोर्टेंट है, याद रखना है। बाकी सब आपको सिर्फ क्या रखना है, उनकी प्लेस याद रखना है, कहाँ मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।